आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉमन डिपॉजिट स्लिप कैसे फिल किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको फिल करने को मिलता है। अगर आपको इंग्लिश में फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे हिंदी में भी फिल कर सकते हैं। पहले हम इसे इंग्लिश में फिल करते हैं, फिर आगे हिंदी में फिल करेंगे। डिपॉजिट स्लिप दो भागों में बटी होती है। बैंक में पैसे जमा करने के बाद यह जो लाइन खिंची हुई है, इसके इस साइड वाला रिसिप्ट फाड़कर आपको वापस कर दिया जाता है और दूसरे साइड वाला बैंक में जमा हो जाता है। चलिए डिपॉजिट स्लिप को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डेट से शुरुआत करते हैं। जिस भी डेट को आप पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वह डेट आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी डेट डाल देंगे। डिपॉजिटेड इन ब्रांच में आप ब्रांच का नाम डाल देंगे जिस ब्रांच से पैसे जमा कर रहे हैं। दूसरे साइड भी यहाँ पर वही फिल कर देंगे। इसके बाद माई अकाउंट इज विद में आपका अकाउंट जिस ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम फिल कर देंगे। यही आप यहाँ भी लिख देंगे। फुल नेम में जिस अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं उस अकाउंट होल्डर का पूरा नाम लिख देंगे। अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिख देंगे। दोबारा से फिर यहाँ आप ये लिख देंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे। दोबारा से फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देंगे। वर्चुअल अकाउंट नंबर के ऑप्शन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यह CMS के लिए होता है। यह मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि CMS क्या होता है। टाइप ऑफ अकाउंट में आपका जो अकाउंट है सेविंग या करंट वह लिख देंगे। अब यहाँ पर आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं वह लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 लाख लिखकर एक तिरछी लाइन नीचे तक खींच देंगे और यहाँ टोटल में भी 1 लाख लिख देंगे। यहाँ पर टोटल अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज का मतलब यह है कि जो भी राशि आप जमा कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपीज ओनली लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप अगर कैश में जमा कर रहे हैं तो आपको उसके डिटेल देने होंगे, जैसे 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, ऐसे ही। और अगर आप चेक से जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक नंबर और डेट लिखकर छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर कैश से जमा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको नोटों के पीस लिखना है। मान लीजिए मेरे पास 500 के 100 नोट हैं तो यहाँ पर 100 लिख दूंगा और 200 के 100 नोट हैं तो यहाँ पर 100 लिख दूंगा और 100 के 300 नोट हैं तो 300 लिख दूंगा। इसका टोटल यहाँ पर लिखना है। 500 के 50,000 रुपए हैं, 200 के 20,000 रुपए हैं और 100 के 30,000 रुपए हैं। तो यहाँ पर टोटल 1 लाख रुपए हो गए। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट में 1 लाख रुपीज ओनली लिख देंगे। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा नकद में जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर पैन नंबर लिखना जरूरी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखकर सिग्नेचर कर देंगे। अब यहाँ पर कॉमन डिपॉजिट स्लिप पूरी तरह से भरकर तैयार है। इसे एक तरफ ही भरना होता है। अगर इंग्लिश में भरते हैं तो हिंदी में भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में नहीं भरना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप हिंदी में भी भर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।